नींद की प्राकृतिक जरूरत को जानो। नींद नेचुरल है, इसे गहन और संतुलित बनाए रखें। प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था को अवश्य जानो। कर्मक्षेत्र में या जीवन की व्यवस्था में प्रकृति ने नींद की व्यवस्था क्यों बनाई हुई है? इस सृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा जो भी जीवित है, अर्थात मनुष्य के सहित जो भी सक्रिय, निष्क्रिय, चर या अचर या दिनचर या निशाचर जीवात्माएं हैं, सभी ही नींद लेते हैं। बिना नींद वाली कोई भी जीवात्मा, कोई भी प्राणी इस सृष्टि में नहीं है। कम ज्यादा का अनुपात सबका अलग अलग हो सकता है, वह अलग बात है, लेकिन नींद सभी के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यदि कोई जीवात्मा बिल्कुल ही नींद नहीं लेती है तो वह बिल्कुल ही जीवन नहीं जी सकती। जीवित रहने के लिए नींद का होना अनिवार्य तथ्य है। जो जितना अच्छा सोता है वह उतना ही अच्छा जागता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नींद की गहराई ही जीवन के अनुभवों की या कर्मक्षेत्र की गहराई बन जाती है। नींद की अच्छी गुणवत्ता वाले लोगों की कर्मों की भी अच्छी गुणवत्ता बन जाती है। नींद की अच्छी गुणवत्ता से संबंधों की अच्छी गुणवत्ता बन जाती है। नींद की अच्छाई ही बहुत हद तक जीवन की अच्छाई बन जाती है। नींद का संबंध प्रकृति के संतुलन से है। नींद का संबंध संतुलित भोजन से है। नींद का संबंध प्रकृति की संतुलित तत्वों की अवस्था से है। नींद हमारे 5 तत्वों के बीच में एक संतुलन रखती है। ऐसा क्या होता है नींद में जिससे केवल नींद से ही इतना सब कुछ सकारात्मक हो जाता है? संतुलित और गहरी नींद से ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे जीवन व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। नींद के दौरान संतुलित रसायन स्रावित होते हैं। नींद के दौरान शरीर की कोशिकाओं को टूट फूट की मरम्मत होती है और नई कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा पैदा होती है। रसायनों और ऑक्सीजन से प्राप्त यह ऊर्जा ही हमें तारोताजगी अर्थात ऊर्जावान होने का अनुभव कराती है। चूंकि भौतिक देह और मन दोनों संयुक्त हैं, इसलिए ये रसायन हमारे शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नींद हमें सिर्फ पर्याप्त ऊर्जा देती है। ये पर्याप्त ऊर्जा ही प्रकृति को स्वस्थ, संतुलित और शांत रखती है। कुछ लोग नींद के लिए स्वयं को ऑटो सजेशन देते हैं। ये ऑटो सजेशन भी एक सीमा तक ही काम करते हैं, उसके बाद नहीं। ऑटो सजेशन से प्राप्त नींद की स्थिति स्वाभाविक स्थिति नहीं होती है। नींद के लिए बहुआयामी व्यापक संतुलित अवस्था का होना अनिवार्य शर्त होती है। नींद के जीवन विज्ञान से संबंधित कुछ पहलू भी है, उन्हें भी सकारात्मक और दिव्यता वाला बनाना होता है, वह दूसरी बात है। नींद के मनोवैज्ञानिक बारीक और सामूहिक प्रभाव डालने वाले पहलुओं का यदि आप सर्वेक्षण करोगे तो पाओगे कि दुनिया में 99% लोग पूरी तरह से स्वस्थ है और संतुलित नींद नहीं लेते हैं। लगता उनको ऐसा होता है कि उनकी नींद तो ठीक ठाक है। उनका एक तरह की ही लाइफस्टाइल में रहते रहते अभ्यस्त होने का संस्कार बन चुका होता है। वे समझते होते हैं कि हमारा तो नींद का सब ठीक चल रहा है। नीम हकीम वाले कामचलाओ ज्ञान से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग नींद को जीतने के लिए, गुडाकेश बनने के लिए जबरदस्ती प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नींद के विषय में जबरदस्ती कुछ नहीं किया जाना चाहिए। नींद सामान्य जीवन की व्यवस्था को बनाए रखने के प्राकृतिक नियम है। यदि आप प्रकृति के नियम के विपरीत जाते हैं तो प्रकृति आपका विरोध करेगी। उस विरोध की स्थिति में प्रकृति आपकी स्वाभाविक और अनिवार्य ऊर्जा में संतुलन नहीं रहने देगी। परिणाम स्वरूप आपके भौतिक देह और मन के भीतर ही भीतर एक कश्मकश की स्थिति बनी रहेगी। त्रिदोष असंतुलित हो जाएंगे। आपको इसका पता नहीं चलेगा कि यह क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ असहज और मनोदैहिक दबाव महसूस होगा। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी असहजता तो सिर्फ यूं ही हो रही है, यह अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये स्थिति धीरे धीरे अनेक नेगेटिव और जटिल परिणाम लाती है। यही स्थिति भौतिक देह को तो खराब करती ही है, इसके साथ साथ यह स्थिति मन के विचारों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि शरीर में असंतुलन है तो उसका संदेश मन तक पहुंचता है। मन में यदि कुछ अधिक अनावश्यक विचार हैं तो उसका संदेश शरीर तक पहुंचता है। हमारा जीवन मनोदैहिक साइकोसोमैटिक है। हमें ये याद रहे कि मन और भौतिक शरीर संयुक्त अवस्था में रहते हैं। नींद को जीतने का भावार्थ क्या है? नींद को जीतने का भावार्थ सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे जैसे योग की गहराई और समय का अनुपात बढ़ता जाए वैसे वैसे ही नींद की गहराई तो बनी रहती है, लेकिन आत्मा के और शरीर के अलग अलग होने की जागरूकता की स्थिति बढ़ती जाए। नींद का समय भी कम होता जाए। निद्रा और आहार, ये 2 चीजें प्रकृति ने हर जीवात्मा को जीवन जीने के लिए अनिवार्य रूप से प्रदान की हुई हैं। अनेक प्रकार के व्यर्थ के जिक्र और फिक्र को छोड़िए। समय और अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधिपूर्वक योग कीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाए।
यथासंभव विभिन्न प्रकार से सेवा भी करते रहिए। स्वयं की प्रकृति के अनुसार भोजन का संतुलन रखिए। आवश्यकता अनुसार बड़ी सहजता से आत्मस्मृति रखते हुए निंद्रा देवी के आलोक में प्रवेश कीजिए। निंद्रा की उपेक्षा मत कीजिए। प्रकृति ने निंद्रा देवी को सदा सर्वदा हमारे सहयोग के लिए बनाया है। निंद्रा देवी हमारे जीवन की सहजता और प्रसन्नता के लिए है। निंद्रा देवी को अपने कर्म और योग में अपना सहयोगी बनाए। इसे बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कीजिए। निंद्रा के साथ किसी भी प्रकार की जाति मत होने दीजिए। निंद्रा के साथ कम अवधि की या कम गहराई की या ज्यादा अवधि की या ज्यादा गहराई की जाति मत कीजिए। धीरे धीरे योग की अवधि और गहराई को बढ़ाते जाइए। नींद की अवधि स्वतः कम होती जाती है, लेकिन याद रहे, इसे जबरदस्ती ना करें। नींद के साथ जबरदस्ती करने से योग में प्रगति रुक सकती है। कर्मक्षेत्र में और व्यवहार में अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। इसलिए नींद के ज्ञान को तत्व से समझते हुए ये ध्यान रहे कि किसी भी कीमत पर मेरी नींद गहरी और पर्याप्त है। धन्यवाद। निद्रा और योग निद्रा जीवन का एक अनिवार्य तथ्य। जितनी ज्यादा नींद गहरी होगी उतना ही ज्यादा जागरण गहरा होगा। यह अनुपात बराबर का होता है। इसके अनुपात को अलग प्रकार के अभ्यासों से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जब इसके अनुपात को बढ़ाते हैं तो वह योग का पॉजिटिव पुरुषार्थ होता है। उसी स्थिति की पराकाष्ठा को योगयुक्त निद्रा कहा है। इस अवस्था को योग की भाषा में साक्षी भी कहा जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि नींद में भी परमात्मा की याद बनी रहे। ये सर्वाधिक उच्चतम और साधना साध्य विषय है। ये सिर्फ कहने और सुनने समझने की बात नहीं है, इसे भी तथ्य से समझना पड़ता है। चैतन्य आत्मा की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और साक्षी। जितनी ज्यादा गहराई हमारी जागृत अवस्था की होती है उतनी ही ज्यादा शक्ति हम कर्म और योग में खर्च कर सकते हैं। जब साक्षी की अवस्था जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों में रहने लगे तो उस स्थिति को जागृति और निद्रा में दोनों अवस्थाओं में योगयुक्त अवस्था कहते हैं। बड़े ही जतन से इस तरह की योगयुक्त अवस्था बनाना संभव होता है। उसके लिए दोनों अवस्थाओं के अनुपात का संतुलन रखते हुए योग के पुरुषार्थ की प्रक्रिया में शनैः शनैः सक्रिय रहना पड़ता है। इसलिए निद्रा के विषय को बहुत सतर्कता से लें। निद्रा की अवस्था में लगातार गहराई लाने और जागरूकता लाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए अनुपात का संतुलन अनिवार्य है। इसलिए हमारा दिनचर्या के साथ साथ निद्राचर्या पर भी ध्यान होना चाहिए। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह आधारभूत और प्राकृतिक है। थैंक यू।